नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं इस वीडियो में एसएससी एमटीएस का भरे जा रहे फॉर्म के बारे में बताऊंगा। इसकी फुल नोटिफिकेशन और फुल फॉर्म भरने की प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से हमें फॉर्म को भरना है, क्योंकि अब अंतिम लास्ट दिन बच चुके हैं, तो इसको जल्द से जल्द भरना ज़रूरी है दोस्तों। जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है वह जल्द से जल्द भरने की प्रोसेस को जल्द से जल्द कर ले। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने कंप्यूटर में कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करना है और वहाँ पर सर्च बार बटन में एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पे सर्च करना है। इसे सर्च करते ही साथ दोस्तों आपको इस तरह से एक पेज खुलने देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको सभी नोटिफिकेशन और सारे डिटेल देखने को मिल रहे हैं। ये लॉगिन और रजिस्टर का बटन है दोस्तों। यहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने की प्रक्रिया है। यहाँ पर एसएससी का कैलेंडर दिया हुआ है दोस्तों, सभी डिटेल दिए हुए हैं। और यहाँ से देखिए एसएससी एमटीएस के बारे में भी डिटेल दिया हुआ है यहाँ से फॉर्म भरने का। इसी तरह से हम अगर जो नोटिफिकेशन जो है, सबसे पहले हम अपने नोटिफिकेशन देख लेते तो क्योंकि किसी भी फॉर्म को भरने से पहले हमें नोटिफिकेशन को पढ़ना जरूरी है, उसके बारे में जानना जरूरी है। इसलिए मैं यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेता हूँ और नोटिफिकेशन के बारे में ब्रीफ में आपको बता देता हूँ कि क्या क्या नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों एसएससी एमटीएस फॉर्म 2025 का दिया हुआ है। फॉर्म भरने का अंतिम तिथि जो है 24/7/2025 है। 26/6/2025 से फॉर्म स्टार्ट हुआ था। एक महीने के लिए टाइम दिया गया है दोस्तों, तो इसलिए जो है फॉर्म भरने की लास्ट तिथि 24/7/2025 दिया हुआ है। पेमेंट करने का लास्ट डेट दोस्तों 25/7/2025 है। और इसी तरह से अगर जो किसी तरह का करेक्शन करना है तो उसके लिए डेट 29 से 31 तक का दिया गया है दोस्तों। तो इस तरह से आप देखिए दोस्तों, यहाँ से सारा डिटेल दिया हुआ है और नोटिफिकेशन के बारे में दिया हुआ है। आप इस तरह से आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, सारा डिटेल जो है यहाँ पे भरने का प्रोसेस के बारे में बताया हुआ है। वैकेंसी कितनी आई हुई है इसके बारे में भी बताया हुआ है। टोटल 1075 वैकेंसी हवलदार के दिया हुआ है। और एमटीएस की वैकेंसी के बारे में बात की जाए तो वैकेंसी बीइंग कलेक्टेड दिया हुआ है, यानी कि वैकेंसी जो है आगे फ्यूचर में बढ़ने की भी आशा की जा रही है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो है वैकेंसी अभी एमटीएस की जो है यहाँ पर काउंट नहीं की है, तो इसलिए यहाँ पर वैकेंसी ज़रूर बढ़ेगी दोस्तों। तो इसलिए हमें जो है इस फॉर्म को, जिन लोगों ने भरा नहीं है, एक अच्छा मौका है, तो जल्द से जल्द भर लें और उनको जो है पूरी प्रोसेस के बारे में बताया जाएगा। तो किस तरह से भरना है मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। और नोटिफिकेशन में देखिए दोस्तों, यहाँ पर सारा जो है डिटेल जिन जो दिया हुआ है, सारे डिटेल के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। ब्रीफ में मैं बता देता हूँ, लेकिन आप इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं अपना इस नोटिफिकेशन को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सिटीजनशिप के बारे में दिया हुआ है। इसी तरह से अगले पॉइंट में आप देखिए एज लिमिट के बारे में दिया है दोस्तों। 1/8/2025 को जिन लोगों का 18 साल एज हो रहा है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जो है इसके अकॉर्डिंग जो है आप फॉर्म भरने की प्रक्रिया को आप भर सकते हैं। 18 से 25 साल के एज वाले कैंडिडेट जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं एमटीएस पोस्ट के लिए। और 18 से 27 साल वाले कैंडिडेट हवलदार के पोस्ट के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरह से बात की जाए एज रिलैक्सेशन की, तो इसके अकॉर्डिंग कैटेगरी अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर एज रिलैक्सेशन के भी बारे में बताया गया है दोस्तों। आप यहाँ पर से पॉज करके एक एक करके आप पॉइंट बाय पॉइंट जो है उस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं, किसको कितना जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। इसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म को भरने की प्रक्रिया कर सकते हैं। एज का कैलकुलेशन आपको जो है दोस्तों आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग किया जाएगा, इसलिए आपको मैट्रिक के महीने की 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, इस तरह से जो है सारा नोटिफिकेशन डिटेल में दिया हुआ है। आप एक एक करके हर पॉइंट को आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि हर एक पॉइंट को पढ़ना ज़रूरी है। तो इसलिए जो है हमें फॉर्म हर एक जो है फॉर्म को भरने से पहले इस पॉइंट को, हर एक पॉइंट को पढ़ना ज़रूरी है। मैं यहाँ पर ब्रीफ में आपको बस ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ कि क्या क्या नोटिफिकेशन लिखा हुआ है। आपको नोटिफिकेशन खुद ही पढ़ना है दोस्तों, क्योंकि आप जब तक पूरी तरह से पढ़ोगे नहीं तब तक जो है आपको खुद से समझ नहीं आएगा। इसलिए जो है आपको पूरे डिटेल में पूरी तरह से पढ़ करके और जो है डिटेल में भर करके उसके बाद ही फॉर्म को भरना है। मैं यहाँ पर जो है थोड़ा थोड़ा करके आपको मेन पॉइंट जो है यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी कि 10th जो पास है उन कैंडिडेट जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसी तरह से हमें फॉर्म को किस तरह से अप्लाई करना है इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। यहाँ से आपको एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और वहाँ से आपको फॉर्म को भरने की प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी दी गई है दोस्तों। तो आपको इसी तरह से आपको भी फॉर्म के भरने की प्रक्रिया को अप्लाई करना है। और यहाँ से भी पढ़ के आप जो है जान सकते हैं किस तरह से हमें फॉर्म को भरना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR करना ज़रूरी है दोस्तों। इसके बिना जो है आप फॉर्म नहीं भर सकते हो एसएससी का। अब एसएससी का यह ज़रूरी कर दिया गया, इसलिए आप जो नई कैंडिडेट है उनके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि OTR फॉर्म भरना ज़रूरी है। तो वो लोग OTR फॉर्म को ज़रूर भर दें। और
अगर जो बात की जाए फ़ोटो और सिग्नेचर की, तो वो भी जो है इसके लाइव फ़ोटो करना दिया दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर ये बताया गया है फ़ोटो और सिग्नेचर के बारे में। फ़ोटो का बैकग्राउंड हमेशा जो है वाइट होना चाहिए दोस्तों, एक ही जैसा होना चाहिए, यानी कि अलग अलग बैकग्राउंड हो तो वो फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए जो है आपको फॉर्म भरते समय फ़ोटो का जो है ध्यान रखना है यहाँ पर दोस्तों। और देखिए दोस्तों, आगे इसी तरह से फ़ी एप्लीकेशन की बात की जाए तो फीस यहाँ पर जो है, जो जनरल कैंडिडेट और ओबीसी कैंडिडेट है उनके लिए 100 रुपया फ़ीस रखा गया है, और अदर कैटेगरी के लिए जो है दोस्तों, और फीमेल कैटेगरी के लिए फ्री का, यानी कि उनके कोई कॉस्ट नहीं देना है, उनके बस जो है फॉर्म भरना है और सबमिट कर देना है दोस्तों। इसीलिए आप ऑनलाइन के माध्यम से, जिन लोगों का पेमेंट करना है वो ऑनलाइन के माध्यम से किसी भी तरह से एक फॉर्म को भर सकते हैं। और इसी तरह से अगर जो नेक्स्ट अगर जो मैं देखूँ तो दोस्तों, यहाँ पर मेन पॉइंट, यहाँ पर सिलेबस की बात कर ली जाए दोस्तों, यहाँ पर देखिए सिलेबस के बारे में दिया हुआ है कि क्या क्या जो है, किस तरह से जो सिलेबस होगा एग्ज़ाम का, तो यहाँ पर दिया हुआ है। एग्ज़ाम जो है 2 स्टेज में होंगे। फर्स्ट सेशन में जो है 2 सब्जेक्ट रहेंगे और सेकेंड सेशन में 2 सब्जेक्ट रहेंगे। फर्स्ट सेशन जो है क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जो कि दोस्तों उसमें सिर्फ पास करना ज़रूरी है। 45 मिनट्स में जो है एग्ज़ाम होगा फर्स्ट सेशन का। उसमें जो है 40 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 20 जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी और 20 जो है मैथ के नंबर वो दिए जाएंगे, रीजनिंग के दिए जाएंगे, और उसमें जो है पास करना जरूरी होता है। अब नेक्स्ट जो है सेकंड सेशन, फिर उसके बाद फर्स्ट सेशन सबमिट करने के बाद सेकंड सेशन का जो है एग्ज़ाम होता है। तो फर्स्ट सेशन में जो है, सेकंड सेशन में 50 क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन जो है इंग्लिश के और 25 क्वेश्चन जो है मैं जीके के होंगे दोस्तों। इसी तरह से आप आगे नेक्स्ट में देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है हाँ, हवलदार की पोस्ट के लिए बात की जाए दोस्तों, यहाँ पर तो फिजिकल एबिलिटी, फिजिकल के लिए भी जो है देना होता है, तो उसके लिए यहाँ पर भी उसके बारे में भी डिटेल में बताया हुआ है दोस्तों। यहाँ से इसके बारे में भी पढ़ करके आप जान सकते हैं और आगे का प्रोसेस के बारे में प्रक्रिया कर सकते हैं और अपनी तैयारी को पूरी तरह से तेज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक एक पॉइंट को तो पढ़ के नहीं बता सकता हूँ दोस्तों, इसलिए आपको मैं ज़रूर कहूँगा कि आप ये नोटिफिकेशन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर ले और वहाँ से हर एक पॉइंट को एक बार ज़रूर, कम से कम एक बार जो है मेन पॉइंट को जो है ज़रूर दोस्तों आप पढ़ लें, और यहाँ पर जो है उसके अकॉर्डिंग आप उसके बाद ही फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू करें। देखिए फॉर्म भरते समय आपको दोस्तों यहाँ पर एक जो है डिटेल भरना होता है हमें, कि अपने प्रेफरेंस कोड भरना होता है, तो उसको हम किस तरह से भरेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पर फॉर्म भरने की प्रक्रिया के बारे में भी बताया हुआ है। यहाँ से भी आप स्टेप बाय स्टेप जो किस तरह से फॉर्म भरना है, यहाँ पर ये भी जो है आप देख कर सकते हैं। यहाँ पे फ़ोटो की बारे में बात की जाए तो देखिए फ़ोटो के बारे में भी बताया हुआ है दोस्तों, कि फ़ोटो जो है किस तरह का फ़ोटो जो है हम लाइव फ़ोटो क्लिक करेंगे तो वो जो है यहाँ पे अपलोड करना है, ये यहाँ पे बताया हुआ है। देखो दोस्तों, यहाँ पर ये इस तरह से हमें कोई भी फ़ोटो डालना है, सेल्फी फ़ोटो नहीं डालनी है दोस्तों, क्योंकि हमें जो है एक लाइव फ़ोटो जो है डालनी होती है, तो इसलिए आपको इस तरह का एक फ़ोटो डालना है। और देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ कि उस कोड को, हमें प्रेफरेंस कोड को किस तरह से कहाँ भरना होता है, कहाँ से देखना होता है। यहाँ पर मैं देखिए दोस्तों, सारा प्रेफरेंस कोड जो है सिटी, हर एक शहर का, हर एक स्टेट का जो है प्रेफरेंस कोड दिया हुआ है। आप इसके अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ से भी देख करके आप प्रेफरेंस कोड भर सकते हैं। अगर जो आपको पता नहीं चल रहा है, ऐसे फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पर पहले से मिलेगा, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है तो वहाँ से आप यहाँ से भी देख करके भर सकते हैं। मैंने आपको नोटिफिकेशन जो है ब्रीफली बता दिया हूँ। अब मैं फॉर्म को किस तरह से भरना है इसके लिए मैं आपको जानकारी दूंगा। फॉर्म अप्लाई करने के लिए हमें ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर के लॉगिन और रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यूजर आईडी और पासवर्ड डालने का मिलता है, जो कि पहले से रजिस्टर्ड है उनके लिए, और जो रजिस्टर्ड नहीं है उनको नीचे रजिस्टर नाउ वाले बटन पर क्लिक करके यहाँ पर जो है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। यहाँ पर देखिए सारा डिटेल दिया हुआ है दोस्तों, किस तरह से हमें क्या प्रोसेस करना है, नोट वगैरह बताया हुआ है। कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करोगे जैसे ही दोस्तों, आपको इस तरह से आएगा, डिटेल देखने को मिलेगा। यहाँ पे पहले जो है सारा फॉर्म खुल जाएगा रजिस्ट्रेशन करने का, तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को कर सकते हैं। यहाँ पर मैं दोस्तों आपको पहले बता दूं कि दोस्तों यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आधार कार्ड होना जरूरी है, तो आप यहाँ पर आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डालना जरूरी है दोस्तों। यहाँ पे मैं आधार नंबर डाल दे रहा हूँ, यहाँ पर पहले ही ऑप्शन में यस करके आधार नंबर एंटर करना है। यहाँ पे फिर आधार नंबर दोबारा डालना है दोस्तों। यहाँ पे आधार कार्ड वेरीफाई करना है, तो यहाँ पर आधार कार्ड जैसे ही डालोगे दोस्तों, यहाँ पर फिर डिक्लेरेशन का आता है कि अपना डिक्लेरेशन करना है। यहाँ पर सारा डिटेल पढ़ करके यहाँ पे उसके बाद सेंड ओटीपी वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही ओटीपी वाले बटन पे क्लिक करोगे दोस्तों, यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर जो है आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। ओटीपी इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको जो है दोस्तों वेरीफाई ओटीपी वाले बटन पे क्लिक करना है। आप जैसे ही यहाँ पे देखिए वेरीफाई वाले ओटीपी वाले बटन पे क्लिक करोगे तो सक्सेस हो जाएगा। सक्सेस जैसे ही हो जाएगा दोस्तों, आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ पर कैंडिडेट का नेम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर नेम अपने मैट्रिक के मार्कशीट के अकॉर्डिंग, यानी 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालना है दोस्तों।
तो यहाँ पर मैं अपना एक नाम डाल दे रहा हूँ कैंडिडेट का जिसका फॉर्म भरा जा रहा है। यहाँ पे मैं फॉर्म भर दिया। यहाँ पर फिर दोबारा से वेरीफाई कैंडिडेट नेम, यहाँ पर नाम डालने के बाद फिर आगे के ऑप्शन में यहाँ पे यस और नो पूछा जा रहा है कि क्या आपने कभी नाम चेंज किया है। तो जिन लोगों ने नाम चेंज किया है यहाँ पर नाम यस करके वहाँ पे भरना है, अगर नहीं किया है तो फिर यहाँ पे आगे करना है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन में जेंडर भरना है दोस्तों, मेल या फीमेल के सेलेक्ट करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, मैट्रिक के मार्कशीट के अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ भरना है दोस्तों। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ पे भर ले रहा हूँ। इस तरह से आपको भी एक डेट ऑफ बर्थ भर लेना है मैट्रिक के मार्कशीट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैं डेट ऑफ बर्थ भर दे रहा हूँ। और यहाँ पे वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ दोबारा से फिर से वही डेट ऑफ बर्थ जो है आपका यहाँ पे भरना है। तो यहाँ पे मैं फिर से वही डेट ऑफ बर्थ भर दे रहा हूँ। आपको भी इसी तरह से डेट ऑफ बर्थ जो है भर देना है। नेक्स्ट अगर जो बात की जाए ऑप्शन में, तो यहाँ पे फादर्स नेम भरना है, मैट्रिक के मार्कशीट, यानी सारा डिटेल जो है मैट्रिक के मार्कशीट के अकॉर्डिंग वेरीफाई यहाँ पर फादर्स नेम यहाँ पर करना है। यहाँ पर फिर मैं मदर्स नेम भर दे रहा हूँ मैट्रिक के मार्कशीट के अकॉर्डिंग, वेरीफाई मदर्स नेम भर दिया है दोस्तों। इस तरह से आपको भी भरना है। फिर अगर जो बात की जाए अपने मैट्रिक का एग्ज़ाम जो है, 10th का एग्ज़ाम कहाँ से किस बोर्ड से पास किया है यहाँ पे वो सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं बोर्ड सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। दोबारा से फिर से बोर्ड सिलेक्शन करना है, यानी सारे ऑप्शन को 2 बार सेलेक्ट करके वेरीफाई करना है। फिर 10th का रोल नंबर, यानी 10th बोर्ड में जो रोल नंबर था 10th के मार्कशीट में देखना है दोस्तों। ये आपको सारे डिटेल जो है 10th के मार्कशीट में मिल जाएगा। रोल नंबर 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरना है। तो यहाँ पर वो भरने के बाद फिर दोबारा से वेरीफाई रोल नंबर वाले बटन पर क्लिक करके यहाँ पर दोबारा से फिर से रोल नंबर भरना है दोस्तों। उसी के अकॉर्डिंग आपको भरना है। आपने फिर नेक्स्ट अगले ऑप्शन में जो है मैट्रिक कब पास किया है दोस्तों, वहाँ पर ये भरना है। मैट्रिक पास करने का प्रोसेस, मतलब किस ईयर में पास किया है 10th का, वो यहाँ पर डिटेल भर करके ईयर भरना है, फिर से वेरीफाई करना है दोबारा से। और आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये डालना है कि आपने कब कहाँ तक पढ़ाई की है। यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डालना है, अपने अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। फिर अगले ऑप्शन में 12वें ऑप्शन में मोबाइल नंबर इंटर करना है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सेंड ओटीपी वाले बटन पे क्लिक करना है। सेंड ओटीपी वाले बटन पे जैसे क्लिक करोगे आपके एक नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वहाँ पर ओटीपी इंटर कर देना है। और ओटीपी इंटर करने के बाद वैलिडेट करना है। वैलिडेट जैसे करोगे आपका वैलिडेट हो जाएगा। फिर यहाँ पर ईमेल आईडी वैलिडेट करना है, ईमेल आईडी इंटर करना है। ईमेल आईडी इंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पर फिर से एक ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करना है। ओटीपी बटन एक्टिव हो जाएगा, वहाँ पर ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैं यहाँ पे इंटर कर ले रहा हूँ अपना ईमेल आईडी। यहाँ पे देखिए सेंड ओटीपी वाला बटन जो है आ गया। यहाँ पे क्लिक करने के साथ आपके ईमेल आईडी पे भी एक ओटीपी आएगा। यहाँ पे ओटीपी आने के बाद यहाँ पे वैलिडेट करना है दोस्तों। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर सक्सेस हो जाएगा आपका पर्सनल डिटेल। उसका आपके पास एक जो है रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। इस तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर देखिए मेरे पास आ गया है दोस्तों। और आपके पास एक ओटीपी भी आया, सॉरी पासवर्ड भी आया होगा दोस्तों। उसको आप संभाल के रखना है क्योंकि उसको अभी हम यूज़ करेंगे। कंटिन्यू वाले बटन पर जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वहाँ पर वो रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करना है। और आपके पास पासवर्ड जो आया है वो इंटर करना है। तो यहाँ पर मैं अपना, मेरे पास भी आ चुका है रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड। तो यहाँ पर मैं रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर कर दे रहा हूँ और पासवर्ड भी इंटर कर दे रहा हूँ दोस्तों। उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्म को आगे की प्रक्रिया के बारे में फिर मैं बताऊँगा क्या करना है। पासवर्ड यहाँ पर इंटर करने के बाद मैं यहाँ पर जो है कैप्चा फिल करना है। कैप्चा जो है जैसा देखने को मिल रहा है उसी तरह से आपको कैप्चा फिल करना है। पासवर्ड में यहाँ पर अभी इंटर कर दे रहा हूँ दोस्तों। पासवर्ड इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद दोस्तों नीचे साइन इन बटन दे रहा है, वहाँ पे क्लिक करना है। साइन इन बटन पे क्लिक करना है। साइन इन बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे ले जाएगा। यहाँ पर पासवर्ड रीसेट करने का आएगा क्योंकि जो पहले का पासवर्ड है उसे हमें रीसेट करना होता है। तो यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड जो है हमें रिसीव हुआ है वो पासवर्ड यहाँ पे इंटर करना है। और फिर से हमें यहाँ पर जो है अपना पासवर्ड सेट करना है। कुछ भी आप पासवर्ड बना सकते हो यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। यहाँ पर देखिए क्रिएट योर ऑन, यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड एक सेट कर दे रहा हूँ। इसी तरह से आपको भी जो है पासवर्ड जो है पासवर्ड अल्फ़ा न्यूमेरिक होना चाहिए, यानी कि पहला लेटर कोई भी एक कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद जो है वो इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आप भर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग बना सकते हो। आप कोई भी एक पासवर्ड बना सकते हो। यहाँ पे मैं पासवर्ड बना चुका हूँ। यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड कर दिया मैंने। फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन एक पूछ रहा है, कोई भी एक सेलेक्ट करना है क्वेश्चन, ऊपर से यहाँ पर सेलेक्ट करके वहाँ पर हमें अपने अकॉर्डिंग आंसर देना है। जैसे कि व्हाट इज़ यूर, वेयर डू यू लिव फ्रॉम, कहाँ से आप रहते हो। तो यहाँ पर मैंने जो है ये लिख दिया है। उसके अकॉर्डिंग आपको भी जो है दूसरा सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर कोई एक क्वेश्चन सेलेक्ट करके यहाँ पर मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ मदर मिडिल नेम। यहाँ पर भी उसके अकॉर्डिंग आप मदर का नेम जो है डाल सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पे सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करोगे जैसे ही दोस्तों आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। मैंने यहाँ पे कर दिया है, देखिए सक्सेसफुल हो चुका है। इसी तरह से आपका भी हो जाएगा।
फिर होने के बाद फिर से आप लॉगिन वाले बटन पे जाओगे। यहाँ पर हमें लॉगिन वाले बटन पे आ करके हमें रजिस्ट्रेशन नंबर और जो आपने हमें दोबारा से जो हमने पासवर्ड क्रिएट किया है उस पासवर्ड को यहाँ पर डालना है। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को यहाँ पर इंटर करना है। मैं यहाँ पर इंटर कर दे रहा हूँ और पासवर्ड जो मैंने अभी बनाया है उस पासवर्ड को यहाँ पर मैं दोबारा से इंटर कर दे रहा हूँ। इस तरह से आपको भी जो नया बनाया हुआ पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है यहाँ पर, और कैप्चा यहाँ पर फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर फिर से हमें लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करोगे आप अपने आईडी में लॉगिन कर जाओगे। यहाँ पर फिर देखिए एडिशनल डिटेल जो है हमें अभी भरना बाकी है, अभी रजिस्ट्रेशन पूरी नहीं हुई है, इसलिए हमें पूरी तरह से फॉर्म को भरना है और आगे की प्रक्रिया के बारे करना है। तो यहाँ पे कैटेगरी हम सेलेक्ट करेंगे, जिस कैटेगरी में हम आते हैं उसके अकॉर्डिंग कैटेगरी सेलेक्ट करना है, वेरीफाई करना है कैटेगरी। उसके बाद नेशनलिटी से सेलेक्ट करना है, इंडिया सिटीजन ऑफ इंडिया है, अगर कोई अदर कंट्री से है तो उसके लिए अलग वो सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपके शरीर पर कोई भी एक मार्क्स कटे का या फिर मोल मार्क कोई भी एक डालना है यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं भर दे रहा हूँ आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। उसके बाद दोस्तों कोई अगर जो PWD कैंडिडेट है उसके लिए यहाँ पर ये सेलेक्ट करना है, यस सेलेक्ट करना है, और उसके बाद डिसेबिलिटी टाइप करना है और उसके फॉर्म की प्रक्रिया को सेलेक्ट करके यहाँ पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का जो है कॉलम भरना है। मेरे यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर छोड़ दे रहा हूँ खाली। और परमानेंट एड्रेस आपको भरना है दोस्तों, आपके आधार या आपके सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, आपके रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर एड्रेस भरना है। यहाँ पर मैं भर दे रहा हूँ अपना एड्रेस और उसके अकॉर्डिंग मैं अपना स्टेट सेलेक्ट करूँगा। एड्रेस भरने के बाद मैं यहाँ पर पहले एड्रेस भर ले रहा हूँ। एड्रेस भरने की प्रक्रिया को पूरी करने के बाद अपने जो है यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद देखिए दोस्तों नीचे डिस्ट्रिक्ट जो है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, इसी अकॉर्डिंग जो है पिन कोड सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैं अपना सारा डिटेल भर दे रहा हूँ। इसी तरह से आपको भी जो है सारा डिटेल भरना है और आगे की प्रक्रिया करनी है। यहाँ पर मैं हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ दोस्तों। इसी तरह से आपको भी कोई भी एक पॉइंट जो स्किप नहीं करनी है और हर एक पॉइंट को एक इसी तरह से भरना है। यहाँ पर पिन कोड मैं भर दे रहा हूँ। पिन कोड भरने के बाद दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है अगले ऑप्शन में कि क्या आपका सेम एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस, तो यहाँ पर मैंने यस कर दिया है क्योंकि मेरा सेम है। अगर जो आपका सेम नहीं है तो आप इस तरह से नो करके आप यहाँ पर अगर जो प्रेजेंट एड्रेस अलग है तो वहाँ पर ये भी भर सकते हो। मेरा सेम है तो इसलिए मैंने यहाँ पर सेम कर दिया है और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करोगे, जैसे ही एडिशनल डिटेल सेव हो जाएगा और यहाँ पर ओके करोगे तो आगे की प्रक्रिया जो है यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए बोला जा रहा है। क्लिक करके हम जो है प्रीव्यू करना है, OTR आपको प्रीव्यू में दिख जाएगा। इस तरह से आपको OTR दिख जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर डिक्लेयर एक बार चेक करने के बाद हमें डिक्लेयर वाले बटन पे क्लिक करेंगे। डिक्लेयर वाले बटन पे जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों आपका फॉर्म जो है, आपका डैशबोर्ड जो है आपका सक्सेसफुली खुल जाएगा। यहाँ पर सक्सेस ओके करने के बाद इस तरह से आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। आपका ऊपर डिटेल दिखने को मिलेगा यहाँ पर कौन सा फॉर्म हमें एक्टिव है, यानी कि हम SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर अब लॉगिन कर चुके हैं। यहाँ से फॉर्म भरने की प्रक्रिया को अब कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 फॉर्म आए हुए हैं अभी दोस्तों, जूनियर इंजीनियर और SSC MTS का फॉर्म अभी एक्टिव है जो कि अभी फॉर्म भरा जा रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें दोनों में से जो भी फॉर्म भरना है यहाँ पे को भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एडमिशन सर्टिफिकेट, रिजल्ट, यहाँ से इसी के माध्यम से आप यहाँ पर रिजल्ट वगैरह भी चेक कर सकते हैं आप मार्क्स का कितना मार्क्स आया है। तो मैंने उस पर क्लिक कर दिया है और यहाँ पर सारा जो है डिटेल बताया हुआ है, इंस्ट्रक्शन बताया हुआ है किस तरह से फॉर्म को भरना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में बताया हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंग जो है समझ करके आप फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फ़ोटो के बारे में बताया हुआ है, किस साइज़ का चाहिए, कैसा चाहिए, और सिग्नेचर के बारे में बताया हुआ है दोस्तों किस तरह का भरना है और किस तरह से हमें जो है पेमेंट करनी है। पेमेंट के बारे में भी जानकारी दी हुई है, इस तरह से हमें पेमेंट की प्रक्रिया को किस तरह से करना है। यहाँ पे फिल फॉर्म पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ दोस्तों आगे की प्रक्रिया के जानने के लिए। यहाँ पर देखिए पहला फॉर्म जो है डिटेल आपको पहले से भरा मिलेगा, इसलिए आप नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करोगे और यहाँ से आपको क्वालिफिकेशन वगैरह भर करके यहाँ पर सारा डिटेल जो है पहले से भरा मिलेगा। यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करोगे दोस्तों। यहाँ से हमें फिर दोस्तों यहाँ पर हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो है डिटेल भरना है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं ये फॉर्म भरूँगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर देखिए दोस्तों पहला ऑप्शन जो है अगर जो एज रिलैक्सेशन चाहिए आपको, एक्स सर्विस मैन है तो यहाँ पर यस करना है, यहाँ तो नो करना है। यहाँ पे मैं सारा नो कर दे रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे एज रिलेक्शन भी नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं नो कर दिया हूँ। नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे यस करना है क्योंकि आपको नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मिलेगा, इसलिए यहाँ पे यस कर दिया हूँ। इसी तरह से अगर जो आप बात की जाए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की, तो यहाँ पर हमें प्रेफरेंस भरना है, एग्जामिनेशन सेंटर का प्रेफरेंस भरना है। मैं अपने अकॉर्डिंग 3 एग्जामिनेशन सेंटर जो है आप चूज कर सकते हो। आपको यहाँ पे एक बात याद रखना है दोस्तों कि यहाँ पर कोई भी 3 जगह ही भर सकते हो एक जोन में। तो रेलवे का SSC का कोई एक जोन में जो है तीन सेंटर जो है एग्ज़ाम सेंटर भर सकते हो, चूज कर सकते हो। तो मैं अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर चूज कर ले रहा हूँ। इसी तरह से आपको भी जो है अपना एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर लेना है और यहाँ पर आगे के प्रोसेस पे तभी जा सकते हो दोस्तों। यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, 3 एग्ज़ाम सेंटर मैंने सेलेक्ट कर लिया है। आपको भी
सेम जोन का, यानी नॉर्थ जोन भर रहे हो तो नॉर्थ जोन, साउथ जोन भर रहे हो तो साउथ जोन, इसके अकॉर्डिंग उसी अकॉर्डिंग आपको 3 सेंटर जो है चूज़ करना है दोस्तों। आप अलग सेंटर जो है चूज़ नहीं कर सकते हो अलग जोन का, जैसे सेंट्रल जोन का आप जो है नॉर्थ जोन में चूज़ नहीं कर सकते हो। इसलिए आपको ये एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि आप सेम जोन का ही तीनों सेंटर जो है चूज करोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एग्ज़ाम का जो है मीडियम, कौन से मीडियम में जो है एग्ज़ाम दोगे दोस्तों, आप यहाँ पर वो भरना है। यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ अपने मीडियम के अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग जो है आप जो है सेलेक्ट करना है। यहाँ पर सारा डिटेल जो है यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग जो है देखिए दोस्तों, यहाँ पर भरना है जो मेन पॉइंट जो है यहाँ पर आपको। अगर जो एग्ज़ाम में जो PWD कैंडिडेट है, आपको लिखने में प्रॉब्लम रही है तो यहाँ पर जो स्क्राइब की भी व्यवस्था दी हुई है, तो यहाँ पर यस करना है, नहीं तो नो करना है दोस्तों। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की बात स्क्राइब की देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर तो आपको यस करोगे तो यहाँ पर फिर इसके डिटेल मांगेगा। तो यहाँ पर मैं वहाँ पर इसकी भरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, इसलिए मैंने नो कर दिया है। और यहाँ पर देखिए आपको फिर दोस्तों आपको जॉब में प्रेफरेंस, जॉब प्रेफरेंस, सिटी प्रेफरेंस डालना है दोस्तों। यहाँ पर ही दोस्तों मेरे के बारे में बताया था, ऊपर वाले सारा कोड दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हमें कोड भरना है दोस्तों, स्टेट बाय स्टेट अलग अलग जो है MTS का अलग भरना है और उसके बाद अलग भरना है। मैंने यहाँ पे भर लिया है अपने अकॉर्डिंग, इसी तरह से आपको भी भरना है। और लास्ट वाले बटन पे जब आपको कोई भर नहीं भरना है तो X बटन दबा करके वहाँ पर जो है सारा फिर फाइनल कर देना है। इसी तरह से उसके बाद आगे बढ़ेंगे दोस्तों। और यहाँ पर जो है फ़ोटो अपलोड और जो है सिग्नेचर की अपलोड के बारे में बताया हुआ है। आप यहाँ से स्कैन करके इस QR कोड को सेंड करके आप मोबाइल से भी आप जो है फ़ोटो अपलोड कर सकते हो, नहीं तो आपके पास वेब कैमरा है आपके कंप्यूटर में तो वो भी कर सकते हो। मैं यहाँ से मोबाइल से कर रहा हूँ। मोबाइल से करने के लिए आपको अपने मोबाइल में एक ब्राउज़र ऐप्स डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर में जा करके, माई SSC ऐप्स, या फिर यहाँ से स्कैन करके भी कर सकते हैं। उसके बाद लॉगिन यहाँ पे करना है दोस्तों, अपने यूज़र ID पासवर्ड से जा करके लॉगिन करने के डाउनलोड करने के बाद मैं यहाँ पे लॉगिन कर ले रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर ले रहा हूँ दोस्तों। इसी तरह से आपको भी कर लेना है, लॉगिन कर लेना है अपने मोबाइल में। लॉगिन जैसे पासवर्ड डाल करके लॉगिन करोगे आपका ये फिर से यहाँ पर भी वही फॉर्म खुल जाएगा। और आप इसमें जा करके एप्लीकेशन में जा करके दोस्तों यहाँ पर देखिए मल्टीटास्किंग स्टाफ और जूनियर इंजीनियर, आप हमें यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ पे जाना है और यहाँ पे जा करके हमें माई एप्लीकेशन वाले सेक्शन में जाना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ हमने फॉर्म भर चुके हैं तो हम इसलिए कंटिन्यू वाले बटन पे जैसे जैसे जाएंगे तो यहाँ पर आपका फॉर्म खुल जाएगा। और यहाँ से देखिए दोस्तों हम सेव एंड नेक्स्ट, क्योंकि हमने फॉर्म पहले का भर चुका है सारा, तो इसलिए सेव एंड नेक्स्ट पे जा करके हम जो है फॉर्म फ़ोटो अपलोड वाले सेक्शन पे जाएंगे और वहाँ से फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड वाले सेक्शन पे जा करके आगे का प्रोसेस करेंगे, किस तरह से हमें मोबाइल से फ़ोटो और अपलोड करना है, अपना लाइव फ़ोटो अपलोड करना है और किस तरह से हमें जो है फेस ऑथेंटिकेशन जो है यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे आपको एक ऐप्स डाउनलोड करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पे हमें वो डाउनलोड कर लेंगे, आधार फेस ऑथेंटिकेशन ID वो डाउनलोड कर लेंगे। और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों मेरे फ़ोन में अभी ये डाउनलोड हो रहा है। इसी तरह से आपको भी जैसे ऑप्शन क्लिक करोगे ऑप्शन पे यहाँ पे आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। वो डाउनलोड हो जाने के बाद दोस्तों आपको इंस्टॉल कर लेना है, वो खुद ही इंस्टॉल हो जाएगा, ऐसे कोई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर इंस्टॉल हो गया दोस्तों। यहाँ से आपको बैक जा करके देखिए, बैक जा करके फिर से जो है से आधार फेस ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना है। उस पर जैसे क्लिक करोगे आपका कैमरा का परमिशन मांगेगा, आपको एक बार दे देना है। उसके बाद दोस्तों देखिए दोस्तों इस तरह का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर जो है नेक्स्ट करेंगे, आगे जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारा जो है हमें टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है किस तरह का मांगा जा रहा है। उसके बाद क्लिक करके प्रोसेस करेंगे तो इस तरह से खुल जाएगा आपको। वैसे खोलने के बाद दोस्तों आपको एक फ़ोटो लेनी है, अपनी फ़ोटो क्लिक करनी है, ब्लिंक करना है अपनी आँख को, तो एक बार ये करेगा तो आपका जो है अपने आप ऑटोमेटिक जो है फ़ोटो जो है क्लिक हो जाएगा और सेव हो जाएगा। इस तरह से देखिए दोस्तों ऐसा ऑप्शन आएगा सक्सेस का। और यहाँ से उसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका अगले की प्रोसेस में चला जाएगा। यहाँ पर जो है दोस्तों अभी फेस आइडेंटिफाई हुआ है। उसके बाद हमें लाइव फ़ोटो कैप्चर करना है। लाइव फ़ोटो कैप्चर करने के लिए यहाँ पर कैप्चर लाइव फ़ोटो वाले बटन पे क्लिक करेंगे और अपना एक फ़ोटो क्लिक करेंगे एक अपने इस बॉक्स में आकर के ही। अपना इसमें एक बात ध्यान रखना है दोस्तों कि आपका बैकग्राउंड जो है वाइट ही होना चाहिए, अलग बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए दोस्तों। वाइट बैकग्राउंड पे ही हम क्लिक करके आप फ़ोटो क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे और फिर हम इसको यहाँ से बंद कर देंगे और हम अपने कंप्यूटर ब्राउज़र में फिर से आ जाएंगे और यहाँ पे हम सिग्नेचर अपलोड करने की प्रक्रिया को करेंगे। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए दोस्तों हमें यहाँ पर अपने एक सिग्नेचर अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट बना लेना है और यहाँ पे अपलोड करना है, साइज़ के अकॉर्डिंग बना करके अपलोड करना है, नहीं तो फिर वो अपलोड नहीं होगा। यहाँ पर मैंने बना लिया है और सिग्नेचर अपलोड कर दिया है। इस तरह से आपको भी कर देना है सिग्नेचर अपलोड। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपका सारा चीज़ जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। फेस ऑथेंटिकेशन स्टेटस बता देगा दोस्तों और फ़ोटो अपलोडेड के बारे में भी बता देगा। आपका फ़ोटो जो है साइड में दिखेगा अपलोड किया हुआ। इस तरह से आपको भी जो है यहाँ पर सिग्नेचर अपलोडेड दिखेगा दोस्तों।
सिग्नेचर अपलोडेड ऐसे ही दिखेगा। यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर सक्सेस का ऑप्शन आ जाएगा और आपका फॉर्म प्रीव्यू जो है दिखेगा दोस्तों। यहाँ पर आपने फॉर्म को एक बार चेक करने के बाद डिटेल्स से आप यहाँ पर आगे का प्रक्रिया को कर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद यहाँ पर देखिए सारा डिटेल जो है हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। फिर एक बार देखने के बाद सारा, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करोगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। डिक्लेरेशन आएगा। यहाँ पर डिक्लेरेशन को क्लिक करने के बाद यहाँ पे से आप फाइनल सबमिट कर रहे हो दोस्तों। इसके बाद आप फॉर्म में किसी तरह का एडिटिंग नहीं कर सकते हो, इसलिए आपको सारा डिटेल पहले से देख लेना है यहाँ पर। इसके बाद मैं कैप्चा भरने के बाद यहाँ पर सबमिट वाले बटन पर जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ पर दोस्तों देखिए आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर पेमेंट वाला ऑप्शन आ चुका है। पेमेंट में एक पेमेंट वाले बटन पे क्लिक करके आप दोस्तों पेमेंट के ऑप्शन पे जाओगे। यहाँ पे दो तरह से पेमेंट कर सकते हो, स्टेट बैंक और कोटक बैंक। मैं यहाँ पे स्टेट बैंक का क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करूँगा और पे जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों यहाँ पर आपको पेमेंट वाले ऑप्शन पे ले चल जाएगा। आप इसमें से किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हो, नेट बैंकिंग, SBI पर क्रेडिट कार्ड। यहाँ पे मैं UPI से पेमेंट करूँगा। UPI में QR कोड स्कैन करूँगा क्योंकि ये आसान होता है प्रोसेस। यहाँ पर मैं QR कोड स्कैन कर ले रहा हूँ दोस्तों। ये QR कोड आ चुका है। यहाँ पर QR कोड स्कैन करके आप पेमेंट की प्रक्रिया को कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा पेमेंट हो चुका है। इस तरह से आपको भी पेमेंट पूरा हो चुका कर सकते हैं। और पेमेंट के लिए यहाँ पर बैक वाले बटन पे क्लिक करेंगे, क्लिक है टू बैक, यहाँ पे ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये आप पे क्लिक करके भी जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों पूरा प्रोसेस हो चुका है। इस तरह से आपको भी प्रोसेस पूरा हो जाएगा और पेमेंट का रिसिप्ट यहाँ पर मिल जाएगा। पेमेंट की रिसिप्ट को आप सेव कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में ज़रूरी है के लिए। और यहाँ पर आप गो टू कैंडिडेट डैशबोर्ड पर क्लिक करके आप बैक वाले बटन पे जा करके यहाँ पर मैंने फीस रिसिप्ट को सेव कर लिया है। इस तरह से आपको भी सेव कर लेना है, आगे के काम आएगा। इसलिए मैं फिर यहाँ पर बैक वाले बटन पे, कैंडिडेट डैशबोर्ड वाले बटन पे क्लिक करके आपको बैक चले जाना है। कैंडिडेट डैशबोर्ड वाले बटन पे क्लिक करके जैसे ही बैक जाओगे दोस्तों आपका ये फिर से अपना डैशबोर्ड आ जाएगा पूरा। और वहाँ से आपको अपना SSC MTS के फॉर्म पे क्लिक करके यहाँ पे आपको प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करके आपका यहाँ पे सारा प्रिंट जो है अपना एप्लीकेशन प्रिंट देख करके यहाँ प्रिंट कर लेना है, सेव कर लेना है। प्रिंट वाले बटन पे क्लिक करके आपका फॉर्म जो है इस तरह से सेव हो जाएगा अपने कंप्यूटर में, या फिर कहीं भी आप सेव कर सकते हैं और आगे फ्यूचर के लिए ये आप संभाल कर रख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो दोस्तों। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। और कमेंट करना ना भूलिएगा किसी प्रकार का सजेशन हो तो। मिलता हूँ तब तक के लिए अगले वीडियो में किसी अन्य फॉर्म प्रक्रिया भरने की प्रक्रिया के बारे में या फिर अन्य नोटिफिकेशन के साथ। धन्यवाद।